नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार एक निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष तौर पर जो भगवानगढ़ पंचायत है, उसके सारे ग्रामीणों को कि आप सभी का साथ मुझे मिला। मेरे परिवार की एक बहुत ही एक दुखदाई जो घटना हुई थी, जिसके अंदर आप सब और आप सब के परिवार ने मिलकर, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरे जो बुआ जी थे, सुखी देवी जी, तो उनका सड़क के किनारे जब वो जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत ही तेज गति से और लापरवाही के साथ में चलाता हुआ जो बुलेट मोटरसाइकिल है, वो उनके अंदर लगा और वो इस स्थिति में थे कि वो रोड को ऑलमोस्ट क्रॉस करके लास्ट स्टेज पर पहुंच रहे थे। उस इंसान ने धीरे नहीं किया, उसने ये नहीं समझा कि उस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो एक धार्मिक जगह थी, तो उसमें वो धीरे करने चाहिए या कैसे ही। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो कम से कम 15 फीट दूर जाकर गिरे, और गिरते वक्त उनका पीछे से यहाँ से सर जो है वो रोड के ऊपर लगा। और इसके अलावा भी उनकी जो है बॉडी में बहुत सारी जगह फ्रैक्चर भी होंगे, और इसके साथ में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई। तो हम उनको नमन करते हैं कि हमारे जो बुआ जी थे, उनका जो पूरा जीवन है वो बहुत ही एक प्रकार से संघर्षशील जीवन उनका रहा, क्योंकि करीबन 3 साल पहले उनके जो इकलौता जो बेटा था, वो भी लगभग उसी रोड पर उसी जगह के आसपास सुबह के वक्त में अपने खेत में जा रहे थे ट्रैक्टर लेकर कमाई करने के लिए, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद में पूरे घर को संभालने में एक प्रकार से जो धुरी थी वो ये थी कि घर के अंदर एक जो बड़ी सिस्टर है वो बहुत अच्छे से संभाल रही थी, हमारी जो भाभी जी हैं वो संभाल रही थी, लेकिन उनके बीच में ये बैठे थे कि शाम को आकर इनसे वो बातचीत करते थे। दोस्तों, इसके बाद में बहुत सारी जो भावनाएं हैं हमारे अंदर पैदा हुई, और हमने एक विचार किया कि ऐसे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिन एक्सीडेंट के अंदर हमारे जो साथी जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, उन सब साथियों के लिए जो साथी इस एक्सीडेंट के अंदर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, और आने आने वाले वक्त के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार जो है उजड़ने वाले हैं, उनको बचाने के लिए पूरा जो ग्रामीण का जो एक एरिया है, वहां से एक आवाज उठी, और उस आवाज ने हमें एक शक्ति दी। और उसके बाद में विशेष तौर पर भगवानगढ़ के जो ग्रामीण हैं, मैंने उनसे एक राय मांगी कि आपकी क्या राय है, और सभी ने एक सुर में ये कहा कि हम अब एक आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि सड़क को सुरक्षित करना, वहां पर जो भी वाहन जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से अपनी लिमिट में चले, वो आने जाने वाले राहगीरों का भी पूरा ध्यान रखे। तो ये सुरक्षा जो देना है, वाहन लिमिट में चले, कम से कम उनकी स्पीड को तो लिमिट करें, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अब ना सरकार ने आंखें खोल रखी है, ना प्रशासन ने आंखें खोल रखी है। इस रोड के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो 140 150 की स्पीड से भी चलते हैं, और उनको कोई भी जो है वहां पर रोकने वाला नहीं। एक महीने में एक बार या दो बार, एक दो जगह बस कुछ जो जो ऐसी सिस्टम रहता है कि भी उनको रोकने के लिए, कोई स्पीड को रोकने के लिए इंटरसेप्टर वगैरह होती है, इसके अलावा पूरी आपको छूट दे दी जाती है। तो इसके लिए एक सड़क सुरक्षा आंदोलन जो है वो भगवानगढ़ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने एक प्रारंभ किया है, जो कि जिला श्री गंगानगर के अंदर आता है। और एक संदेश हम दे रहे हैं कि सरकार और प्रशासन वो गहरी नींद में है। ड्राइवर भाई अपनी आंख खुली रखकर सीमित स्पीड से वाहन चलाकर अपने घर जाएं। दोस्तों, इस आंदोलन के पीछे की जो पूरी जो कहानी है कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, इसका जो है वास्तव में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे क्या दर्द है, ये सब जो कहानी है हमने सरकार को और प्रशासन को एक
लेटर के माध्यम से अवगत किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस आंदोलन में 3 चरण है दोस्तों। सबसे पहला चरण जो है वो 16 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन पूरा हो चुका है, जो कि हस्ताक्षर अभियान था, जो भगवानगढ़ गांव में जो बुआ जी का घर है वहां पर यह हुआ। और इस हस्ताक्षर अभियान के अंदर हमें कम से कम जो है 350 400, ये वो एक पूरी किताब है जिसके अंदर पूरा ये जो लेटर लिखे हुए थे, सारे जो लोग आए उन्होंने हस्ताक्षर अपने किए। और हमें बहुत सारे जो हस्ताक्षर है वो इसके बाद में ये इस प्रकार से मिले हैं। उन्होंने अपना नाम लिखा है, हमने उसके अंदर ये भी लिखवाया है कि आपके परिवार के अंदर कितने मेंबर हैं, क्योंकि पूरा एक परिवार जो है वो इन चीजों के अंदर तो डिस्टर्ब होता है। तो परिवार के मेंबर जो हैं वो कितने हैं, हमने इसको भी वहां पर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये जो लेटर है आपको इस वीडियो के साथ में एक लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने पूरी बात हमारी रखी है कि हमारी ये बात क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पीड को कंट्रोल करने का उचित प्रावधान जो है वो सरकार और प्रशासन को किया जाना चाहिए। एक बहुत ही खास बात और इसके अंदर रखी गई है कि अगर सरकार चाहे या प्रशासन चाहे कि स्पीड को कंट्रोल करना, सिर्फ स्पीड को, इसके अलावा आरसी देखो, बीमा देखो, इसके अलावा वहां पर आप जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो करें। लेकिन स्पीड के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, वो इस हाईवे के अंदर जो पंचायतें आ रही है, आप उस पंचायतों को भी जिम्मेदारी दे सकते हो कि वो अपने पैसे से, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, वो अपने पैसे से वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा लें, वहां पर जो स्पीड ट्रेकर जो कैमरा है वो लगा लें कि भाई ये वाहन है, इसकी देखो इतनी स्पीड थी और ये वाहन यहाँ पर गलत था, उसका 1,000 रुपए का चालान उसी वक्त हो जाए। अगर वो वाहन निकल जाए तो उसके बाद में उस वाहन के हिसाब से ट्रैक करके उस पंचायत को 1,000 रुपए का चालान लाकर देने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की रखे। ये भी रखा कि इसमें से 800 रुपए पंचायत को दे कि वो अपने इस सिस्टम का जो खर्चा है वो वहन करे, और 200 रुपए जो है वो प्रशासन रखे, सरकार रखे। दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये हमारा सबसे पहला जो है वो उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है और ये एक आम धारणा हो गई है कि अगर लाइसेंस है और गाड़ी का इंश्योरेंस है तो ड्राइवर का कुछ भी नहीं हो सकता, भले उसकी कितनी भी स्पीड हो, कितनी भी लापरवाही हो, उसने कोई नशा कर रखा हो, उसने ढंग से नहीं गाड़ी चलाई हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये धारणा बहुत ही गलत है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और इसके लिए ये जो घटना हुई है इसके अंदर जो जिम्मेदार जो चालक है और साथ में एक और जो इंसान बैठा था, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा की जाए। इस केस के अंदर मैं यूं चाहूंगा कि हर प्रकार की जो जांच है वो किया जाए। ये भी जांच हो सकती है कि उन्होंने कोई नशा तो नहीं कर रखा था, उनकी स्थिति क्या थी और वो किस स्पीड में थे, वहां पर बहुत सारे लोग थे, हो सकता है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा हो। वो आज 19 जुलाई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आज 19 जुलाई को अब से लगभग 2 घंटे पहले मेरे पास एक इनपुट आया है कि जो प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे से हमारी बात से सहमत हुए हैं, इस पत्र से वो सहमत हुए हैं और उन्होंने हमें संपर्क किया है कि आज शाम को लगभग 5:30 बजे हम भगवानगढ़ विजिट करेंगे। उन सारे अधिकारियों को लेके आ रहा हूं, उनका हो सकता है कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर है वो वहां पर आए, लेकिन वो जो परिस्थिति है उसको भी देखेंगे और ग्रामीणों से भी मिलेंगे। तो ये जो दूसरी जो मांग है वो है सख्त आप इस पर कार्रवाई हो। तीसरी मांग ये है कि ऐसे जो एक्सीडेंट है ये देखा गया है, इस पर हम और सर्वे करेंगे, इस पर हम और डेटा इकट्ठा करेंगे कि लगभग जो गरीब इंसान है वो इसके अंदर प्रभावित हो रहे हैं, किसान लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, छोटे साधन पर चलने वाले लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो और ऐसी बसें बहुत ही तेज स्पीड से चलती है जो बाइक वालों को भी कुछ समझती नहीं है। तो ऐसे परिवार जिनके परिवार पूरे खत्म हो रहे हैं और विशेष तौर पर इनके घर के अंदर कोई जो पुरुष है वो बच नहीं रहे कमाने के लिए, और बेटियां हैं और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी बहुत ही एक जरूरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है, सरकार है, वो ऐसे सारे परिवार जिनके अंदर सिर्फ बेटियां बची है
उन बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है वो जरूर ले, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ये किया नहीं। और ये जो अभियान है हमारा 3 चरण के अंदर होगा, और इस 3 चरण के अभियान के अंदर पहला चरण पूरा हो चुका है, मैंने आपको दिखाया है हस्ताक्षर अभियान। दूसरा जो चरण है वो कल यानी कि 20 जुलाई को होने जा रहा है, सुबह के 10 बजे भगवानगढ़ बस स्टैंड पर। भगवानगढ़ जो ग्राम पंचायत है उसके सारे ग्रामीणों से मेरी निवेदन है कि आप जगें, आप जागें, और आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो पुण्य आत्माएं इस घटनाओं में चली गई, जो परिवार इस दुख को सहन कर रहे हैं, उन सब पुण्य आत्माओं के लिए, और अभी की जो ये जो घटना हुई है, मेरे जो बुआ जी हैं वो दुनिया से चले गए, हम उनको भी इस सभा के अंदर श्रद्धांजलि देंगे 2 मिनट का मौन रख के। और आप सब इकट्ठे हो, कल दूसरा चरण है उसको पूरा करेंगे बहुत अच्छे से। शाम को मैं खुद भी भगवानगढ़ आ रहा हूँ, और जो भी वहां पर व्यवस्थाएं होगी उसको मैं देखूंगा। दोस्तों, तीसरा चरण और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है कि हम उसके बाद में सूरतगढ़ से लेकर गंगानगर तक की सारी जो पंचायतें आ रही है इस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर, सब पंचायतों से बात करेंगे कि आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हो। सारी पंचायत को एक्टिवेट करके हम प्रशासन को बोलेंगे कि या तो हमें जिम्मेदारी दे दो, इन पंचायतों को जिम्मेदारी दे दो, इन ग्रामीणों को जिम्मेदारी दे दो। हो सकता है इनकी पढ़ाई लिखाई कम हो, ये अनपढ़ हो, लेकिन ये इतने सक्षम हैं कि स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे, ये व्यवस्थाएं अपने आप कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं कर देंगे। तो या तो इनको जिम्मेदारी दे दो, अगर इनको नहीं दे रहे हो तो आप जिम्मेदारी ले लो, अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा है तो ये महीना आपका है, जुलाई का महीना। लेकिन 1 अगस्त से इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसको हम चक्का जाम कहते हैं। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजों के लिए चक्का जाम होते हैं, लेकिन सड़क को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये चक्का जाम मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा होगा। 1 अगस्त को सुबह 10 बजे सारी पंचायतें एक सुर में ये कहेगी, तो इसके एक प्रयास रहेंगे। और मैं ये प्रयास नहीं कर रहा हूं, मुझे यूं लगता है कि चलाने वाली जो शक्ति है वो वो दर्द है, वो दुख है जो उस परिवार को मिला, उस परिवार से वो दुख पूरे जो ग्रामीण जो है उनको मिला, और सारे जो परिवार को मिला, और वो जो पूरा जो परिवार है वो इस दुख की वजह से एक ऐसे संकल्प को लिए हुए है कि जिस संकल्प के अंदर ये आता है कि हम जो है ये जो सड़क सुरक्षा आंदोलन है इसको सफल बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी वीडियो को सुना, देखा। लगभग 13 मिनट मुझे लगता है कि हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कल यानी कि 20 जुलाई को ये हमारा जो जो आम जो सभा होने जा रही है इसको सफल बनाएं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।